औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19वां रोज़ा है आज। और मैं आपको एक ऐसा अल्लाह को समझने का तरीक़ा बता रहा हूँ, क्योंकि पहले पैगंबर आए, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का और मदीने तक बात गई, और आपके 23 साल में मिडल ईस्ट तक बात गई, और आपके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम को वसीयत दी, वसत यानी बिल्कुल बढ़ाया। उसकी जो है भागदौड़ मिडल ईस्ट से बाहर तक निकली, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये काम नहीं हो सका जैसा ये तीन साहबी करे, अबू बकर, उस्मान और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये लोगों ने बढ़ाया, इस्लाम को दूसरे ममालिक तक दौड़ाया, यानी इस अल्लाह का दीन कायम कर दिया बहुत दूर दूर तक। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये काम नहीं हो सका। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में फसाद हो गया, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ गए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ गए, फिर मुसलमानों के अंदर साजिश की खिचड़ी पर पकने लगी, तो 1 लाख मुसलमान मर गए। लेकिन आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि जी अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो शिया शोक मनाते हैं, मैं अजीब व गरीब बात देखा, इस वास्ते कहना पड़ा मुझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए 3 ही रोज़ अगर कोई भी आपका अजीज दुनिया से रुखसत होता है, शोक मनाना है, गम मनाना है, और जो है आप आंसू जो भी है वो करना है, आंसू बहाना है बहा लो, चीखो पुकार करना है कर लो। 3 दिन के बाद में शोक का ख़त्म। लेकिन ये 1400 साल से ये शिया जब ग्रुप बना ली अपने 75 साल बाद इस्लाम में, वो आज तक अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोल के रो रहे। मैंने अजीब व गरीब एक चीज़ देखा, पहली दफ़ा देखा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इस्लाम को पहचानने का तरीक़ा दे दिया, ये बताने के लिए बात बोलना है मुझे। मैं एक बात देखा, एक डोला है जिसके ऊपर सफ़ेद फूल है, और पूरे उसके अतराफ शिया घूम रहे। अल्लाह आलम क्या हो रहा। खैर, मुझे कहना है टेक्नोलॉजी क्या है। मैं वो पहली दफ़ा देखा ईरान के अंदर, क्योंकि जो जगह शिया है वो है ईरान, और ईरान ही एक वाहिद है आज ऐसे कोरोना में भी लोगों को मारने के लिए जो है अपने हथियार यूज़ कर रहा। कल ही एक ऐसी फ्रेंडली बोल के 19 लोगों को मार दिया। तो ये गलत लोग हैं, ये ऐसे कोरोना में भी अल्लाह को नहीं पहचानना चाह रहे, रमज़ान में भी अल्लाह के नहीं होना चाह रहे। जबकि मैंने अभी एक इंतकाल हो गया हमारे हमजुल्फ का, हमजुल्फ के बहन के सास का, यानी जो बहन वही हम साड़ू जो बोलते हैं, उनकी, मेरे साड़ू के बहन के सास साहबा का। सास साहबा दीनदार थे, गांव में रहते थे, और मरते मरते कलमे के साथ गए और दूसरों को पढ़ो बोले, और ये तक बोले कि बदर की जंग मैं देख रही हूँ, मुझे जाना है। ये आखिरी अल्फाज है। आज भी अल्लाह मिलने का तुम तक ये बात आ रही। ये बात मैंने इंडिया से उठाई फ़ोन के ज़रिए, ये सेल फ़ोन के ज़रिए, और जो है आप तक ये बात रख रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए। ये मेरा जो है वायरल हो रहा अल्फाज, जो पता नहीं तुम कहाँ होते हो, कहाँ सुनते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह का ये वायरल हो गया। ये टेक्नोलॉजी प्रूफ कर दी कि अल्लाह हक है। ला इलाहा पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज़ हो गई। तो ऐसे वक्त भी ईरान बाज नहीं आएगा, क्योंकि जब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटके जिसके पास भी जो भी मोहब्बत है, भले मेरा थाम्स डाउन करे शिया या खादियानी, मगर मुझे गम नहीं होता, क्योंकि कुरान की तिलावत करने वालों को भी थाम्स डाउन कर रहे, नौज़-बिल्लाह। ये तो मुसलमान नहीं हो सकता फिर। और हिंदू ऐसा भी निकल रहा कि अल्लाह को और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले वीडियो भी बना रहा। मैं एक ऐसा वीडियो भी देखा, ये भी इंडिया से आई, और ये हिंदू है, और वो जो है कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए पैगाम लाए, और बताया कि सूद मत लो। उसका एक वीडियो रिएक्शन में आ रहा, जो मुसलमान मिस्टर रिएक्शन कुछ नाम से बना था, दाढ़ी है, उन्हें फिल्में नहीं देखता, उन्हें म्यूज़िक नहीं सुनता, बोला वो नौजवान बच्चा, लेकिन रिएक्शन के बना था। और वो लोग, किसी ने उसको रेकमेंड करा कि भाई ये रिएक्शन में तुम ये ज़रूर बताओ, तो वो बता रहा
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की तारीफ करते हुए उसने बताया कि सूद से कितना नुकसान है, यही नहीं आखिरत में भी। तो ये बात अब पूरी दुनिया को हम कहने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद टेक्नोलॉजी से सामने आ जा रही कि हिंदू के अंदर भी जहर नहीं है, वो तो जन्नती हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्हें जहर में नफरत ही नहीं रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से। तो अल्लाह तो दिलों को टटोलने वाला है, देख रहा है अल्लाह, और सुन रहा उन्हें, और हमको भी सुना रहा कि हिंदू इस तरह से ख्यालात रखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हस्ती के नज़रिए से। अब क्या है, देखो मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ, अब मैं असल पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये दुनिया में अब वीडियो तो क्या पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा, पूरी दुनिया पे छा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सोए पूरी दुनिया पे इस्लाम आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है जो कभी गलत नहीं जा सकते। हिंदू भी तारीफ कर रहे हैं, मैं वैसे हिंदुओं की भी बात करूंगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक पैगंबर समझते हैं। कई वीडियोस आ गए। वैसे भी इंडिया में दो तरह के अब हिंदू है, एक 15% जो है हिंदू है जो नफरत से इंडिया में हिंदुइज्म लाना चाह रहा, एक हिंदू ऐसे है जो नफरत को ख़त्म करने के लिए वो लोग जो 20% या इनके 15% के बराबर है जो मुसलमानों से नफरत नहीं करते। अभी एक वीडियो है इजराइल के अंदर मस्जिद अक्सा जो दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए, वहाँ पर कोई जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे, सलाह पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत कर रहे, वहाँ पर पुलिस मिलिट्री ठहरी हुई है यहूदियों की, जूशों की, सोल्जर्स, फौजी। वो लोग क्या करे, देखे इनको जो है बेइज्जती करने के लिए कुत्ते को दौड़ाया फौजियों ने नमाज पढ़ने वालों पर, सलाह पढ़ने वालों पर, इबादत करने वालों पर। वो कुत्ता भौंकते हुए तो गया करीब तक, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि अल्लाह के लिए सजदे में जो है गर्क हो गए नमाजी, सलाह पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह के सामने सर झुका दिया तो वो भी सर झुका दिया, भौंकना ख़त्म कर दिया, सर झुका दिया चुपचाप। अब कैसा ये यहूदी या हिंदू ये वीडियो देख के क्यों नहीं समझ सकता, ये सोचो कि अल्लाह इनके गलों में तौक डाल दिया। यहाँ ही मालूम हो जा रहा अल्लाह हक है, और ये जो है टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रही, पूरी दुनिया को ये मालूम हो रहा, जबकि दो नमाज पढ़ रहे और दो जो है फौजी मुसलमान को बेइज्जत करने के लिए, उनकी जो है तौहीन करने के लिए और उनकी इबादत को जो है हकीर समझने वाले जो है बदला लेने की खातिर उन्होंने कुत्ते को भेजा था। कुत्ते को अल्लाह ने पैदा किया, इस वास्ते कुत्ता जो है अल्लाह के सामने सर झुका दिया। पूरी दुनिया को अब ये वीडियो दिखाया जा रहा, चैलेंज से दिखाया जा रहा, वायरल हो रहा, और ये वायरल इतनी बार होगा, इतने बार होगा, जब तक मुसलमान के अंदर ईमान होगा वो दूसरों तक पहुंचाएगा। आसान अल्लाह को समझने का तरीका। दूसरा, एक बिल्ली है, सब किताबें हैं, मैं ये वीडियो पहले बना के हूँ मगर फिर बता रहा हूँ। मैं ये भी बताना है कि अजीम प्रेम जी का मैं एक वीडियो पहले बनाया था, अब दुनिया के अंदर उनका नाम चमक गया, तीसरे नंबर पे उनका जो है चंदा देने में, डोनेशन देने में नाम आ गया अजीम प्रेम जी का। 136 मिलियन उन्होंने चंदा दिया, और बिल गेट्स का भी मैं वीडियो बना के उन्हें नंबर 2 पे है, उसने भी चंदा दिया। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें सामने आ रही, वो बताने के लिए बोलना है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि बिल्ली का भी मैं वीडियो बनाया, वो बिल्ली के पास दूसरे किताबें रखे हुए, साइंस की भी रखी हुई है, तारीख की भी रखी हुई है, डॉक्टरी की भी रखी हुई है, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर वाली किताब भी है, और जो है वो जो डिज़ाइनर्स आर्किटेक्ट की वो किताबें भी रखी हुई है, या कोई और जो फिल्मी गासिप जैसी किताबें रखी हुई है, वहाँ पे कुरान रखी हुई है। और वो बिल्ली पैर पूरे जो दुनियावी किताबें हैं जो इंसान लिखा उन सब पे पैर रख दी, जो अल्लाह ने भेजा वो किताब पर पैर नहीं रखी। अल्लाह ने बिल्ली को बनाया, ये भी साबित हो गया। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत बताया, उसके ऊपर तौहीन के अमेज वो कुरान के ऊपर पैर नहीं रखी। अंदाज़ा करो। अब मैं आपको हिंदुओं का एक लॉजिक बताता हूँ। एक फिल्म मैंने देखा टॉयलेट नाम की, अक्षय कुमार की, उसमें बोला उन्हें घर के अंदर जो है वो तुलसी का पत्ता है, मैं तुलसी तेरे आंगन की एक नूतन की फिल्म भी आई थी जिसपे वो पूजा करती है, तो वो तुलसी का पत्ता रखा हुआ है, यही घर में तुलसी का पत्ता रख, यही इबादत हो रही, और यहीं तू टॉयलेट बनाएगा बोला। अब सोचो जहन ऐसे
ये जो गंदगी के जहन है, ये तुलसी अलग है और ये संडास अलग है, मगर उसके जहन में वो पूरी बात को मिला लिया। लेकिन ये बात नहीं सोचा उन्हें, हिंदू को बताने के लिए कह रहा हूँ, जब तू तुलसी की इतनी अजमत समझ रहा कि एक मुसलमान अल्लाह को याद कर रहा, जो भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, डायरेक्ट गॉड को याद कर रहा उन्हें, तेरे राम को नहीं याद कर रहा, तेरे गणेश को याद नहीं कर रहा, शिवा को याद नहीं कर रहा, ब्रह्मा को याद नहीं कर रहा, उन्हें सिर्फ गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर को याद कर रहा जो क्रिएटर है। ब्रह्मा का नाम भी क्रिएटर है, मगर बुत बना के रखने से मैं कह रहा हूँ तुम हिंदू ये नहीं समझ रहे, एक मुसलमान अल्लाह को याद कर रहा, जबकि तू तुलसी की अजमत और तुलसी का एहतराम कर रहा और संडास को जो है एक गलीज चीज़ समझ रहा और वो टॉयलेट को गलीज चीज़ समझ रहा और बैतुल खला को गलत चीज़ समझ रहा। एक अल्लाह को इबादत करने वाला दिन तमाम अल्लाह अल्लाह बोलता, भगवान बोलता, उसको कैसा मार रहा तू, उसे कैसे नफरत कर रहा। खैर, तो ये बिल्ली पैरने रखी मालूम हुआ और एक जगह अनाज डालते मक्का के अंदर, मदीने में कबूतरों को अनाज बोले तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग अपने जो है पैकेट लाते प्लास्टिक का। हज पे गए तो, उम्रे पे गए तो मालूम होता। अब तो वीडियोस भी आ गए, आसानी से देख सकते। टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर दी, इस्लाम फैलने का एक आसान तरीका। इस वास्ते इस्लाम पूरी दुनिया पे फैल जाएगा, क़यामत से पहले चैलेंज है मेरा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह बोल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे, और दुनिया में हिंदुओं को भी मोहब्बत हो रही है अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खुद ब खुद अंदर से जो है उनके जो है बुत परस्ती चली जा रही, बुत परस्ती जा रही। इस वास्ते ये अनाज का किस्सा बता रहा हूँ। फर्श के ऊपर वहाँ डाल देते, सड़क के ऊपर एक जगह बना देते महदूद, वहाँ कबूतरें उतर के आते, अनाज डालते। वहाँ पे क्या करा, अल्लाह नाम का लिख दिया उन्हें अनाज से। ये जो दाने डालते हैं कबूतरों को, वो अल्लाह का लफ्ज़ अरबी में लिख दिया। वो दाने अल्लाह लिखे हुए ने खाते कबूतरें, बाजू आजू के खा रहे, खाली पहचानने के लिए। अल्लाह को समझने के लिए अब मैं पॉइंट दे रहा हूँ, गौर करो इसको। अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में डिक्लेयर हो गया मास्क कंपलसरी बोल के, लेकिन आप देखेंगे मोदी ट्रंप, क्योंकि मोदी और ट्रंप ही है हिटलर दुनिया के आज, क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते। तो नफरत का बीज जो है वो बताना ज़रूरी है आपको, आईना बताना पड़ता। देखो भाई, ये इनके पीछे जंगार है, इनका जो है माइल है इनके पीछे बोल के, आईने को पीछे जंगार होता, माइल होता, उससे साफ आईना नज़र आता आपको। पीछे जो है जानबूझ के लगाते ताकि आईना तुमको नज़र आए। तो ये व्हाइट हाउस में डिक्लेयर हो गया कि हर कोई मास्क पहनना। डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहना अभी तक, सबके लिए हो गया कंपलसरी हो। तो उसमें इंक्लूडिंग ये प्रेसिडेंट का नहीं है। यही फिरौनी है, ये गुरूर है, ये तकब्बुर है इंसान का कि मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जवानी है, मेरे पास जो है सेहत है। इस वास्ते जो है ये गुरूर तकब्बुर से मैं खुदा हूँ समझ के ये जीने वाला अमेरिका का प्रेसिडेंट है। एक हकीकत दे रहा हूँ पहचानने के लिए, कुरान को पहचानने के लिए आज का प्रेसिडेंट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये व्हाइट हाउस में हो क्या रहा है। और ओबामा बोल दिया 80,000 मर गए, जो बाइडेन बोल दिया 80,000 मर गए, और ये कुछ नहीं कर सका। और यहाँ पर अमेरिका के पूरे स्टेट्स को खोल दे रहे, और पूरे स्टेट्स के अंदर जो है डिस्टेंस कायम नहीं है। एक शरीफ पुलिस वाला है, वो जो शरीफ बोलते हैं उनको, वो जो है जेल के अंदर के कैदियों को बताया उसमें डिस्टेंस नहीं है, हर 10 में एक को जो है कोरोना पॉजिटिव है बता रहा। ये जिंदगी है, इंसान अपने से मौत ला ले रहा। लेकिन तुमको मैं एक इशारा दे रहा हूँ, देखो एक ही 100 साल में पृथ्वीराज कपूर मर गया, शम्मी कपूर मर गया, राज कपूर मर गया, शशि कपूर मर गया। ये पूरे 3 बेटे थे पृथ्वीराज कपूर के। फिर इनका पोतरा पैदा हुआ पृथ्वीराज कपूर, रणधीर कपूर का बाप ऋषि कपूर मर गया। ये 500 साल में आए थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी होंगी वो हिंदू सोच लो, तुम्हारी जिंदगी कितनी बड़ी होंगी वो क्रिश्चियन छोड़ लो। अगर अल्लाह को नहीं पहचाने, दुनिया के अंदर चैलेंज से इस्लाम आ जाएगा। अब मैं जो वीडियो बनाने का मकसद है, अल्लाह पूछेगा 5 सवाल, ये तुम्हारे को क्रिश्चियन नहीं पूछ सकता इस तरह से, क्योंकि वो किताब क्रिश्चियनों की इंसान बना के दिए। जीसस या बाप या बेटा या जो 3 ख्यालात के होली स्पिरिट बोलते,
ये नहीं पूछेगा बाइबल में कि 5 सवाल, ये नहीं पूछेगा गीता और जो है वेदास में, क्योंकि वो भी किसने दिया, ये कौन सा भगवान दिया नहीं मालूम उनको, सिर्फ इंसान दिए, वाल्मीकि तुलसीदास ये मालूम है उनको। और जो है वेदास का भी यही रोना है, क्योंकि डायरेक्ट गॉड ने दिया सो है। और इनसे ये सवाल जो है 5 नहीं मिलेंगे। अल्लाह पूछेगा तुमसे 5 सवाल। ए मुसलमान जाग जा, जवानी दिया, जवानी को कैसा खर्च किया, पैसा दिया, पैसे को कैसे खर्च किया, इल्म दिया, इल्म को कितना इस्तेमाल किया, जिंदगी दी, जिंदगी को कैसे गुजारा। 5 सवाल जब तुमसे पूछेगा अल्लाह, अगर 5 में तुम उतरते हो सच्चे, तो डायरेक्ट जिस तरह से एक तीर बनाया जाता है दुश्मन को मारने के लिए, वैसा घायल कर देगा। वैसे ही आपको डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी, डायरेक्ट मिल जाएगी। जैसे रॉकेट नीचे से स्पेस में जाता है ऐसे स्ट्रेट, वैसा तुमको जन्नत मिल जाएगी। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीज़ा दे रहे, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पासपोर्ट दे रहे, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वो टिकट दे रहे जो जन्नत का है। डायरेक्ट टेक्नोलॉजी आज प्रूफ कर रही, डायरेक्ट पूरी दुनिया को मालूम हो रहा, डायरेक्ट जो दुनिया में क्या हो रहा, बुराई का दौर चल रहा सो चल रहा, रुकने का नाम नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट के जो गोदी मीडिया है एंकर से, उनको जलील करा जा रहा, औरतें सड़कों पे आके जलील कर रही, वो वीडियोस भी बता रहे बच्चे इंडिया के, देखो ये गोदी मीडिया क्या कर रहा। और औरतें बोल रही तुम ना जो है नफरत फैला रहे हिंदू मुसलमान बोल के। हिंदू समझ रहा कि मैं हिंदुस्तान ले लिया तो पूरी दुनिया है, नहीं। हिंदू को ये नहीं समझ में आ रहा कि आज तक अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया में एक भी हिंदू कंट्री नहीं दिया, यहां तक कि इंडिया भी नहीं दिया। इंडिया के ऊपर मुसलमान हुकूमत किया, इंडिया के ऊपर जो है जूइश क्रिश्चियन हुकूमत करा। इंडिया में इससे पहले बुद्धिस्ट हुकूमत करे, पहले सेंचुरीज में, जो बिफोर BC जो बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट जो बोलते हैं, उसे वैसे वक्त भी जो है बुद्धिस्ट करे, वैसे वक्त में मुसलमान करे, वैसे वक्त में क्रिश्चियन करे। हिंदू को ये समझ में नहीं आ रहा कि राम इंसान था और इंसान खुदाई के तौर पे जो है इसके पावर नहीं है कि वो सामने आ सके, एक गोली बना के दे सके कोरोना के वायरस के लिए, या इनकी गरीबी को हटा सके। जो मजदूर मर जा रहा, इनके गरीबी तो क्या, इनको हुकूमत नहीं दिला सकते, एक मंदिर नहीं दे सका 28 साल में बाबरी मस्जिद की जगह। ये हिंदू को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो है राम राज आ नहीं सकता, क्योंकि इनके पास 4 डिफरेंट जो है पार्टियों के नाम है। आम पार्टी हिंदू पार्टी है ये, और जो शिवसेना पार्टी हिंदू पार्टी है ये, RSS हिंदू पार्टी है, बीजेपी हिंदू पार्टी, ये अलग है। अल्लाह बोल रहा इंसान मिलकर नहीं रहता, ये लड़ लेते। यहाँ तक कि मैंने केजरीवाल को देखा, बीजेपी वालों को पछाड़ दिया उसने इंटरव्यूज में। वो बोला कि तुम CAA बोल रहे, तुम हिंदू मुसलमान बोल रहे, खाली इससे हटके कभी तुम गरीबी का रोना रोए नहीं। ये हकीकत दे रहा हूँ समझने वाले के लिए, मेरा वीडियो बहुत कुछ है, नहीं समझने वाले के लिए तो वो मुझे गाली दे सकता, थम्स डाउन कर सकता, मगर अल्लाह को नहीं पहचान सकता, जन्नत नहीं ढूंढ सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर सकता, आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा नहीं आ सकता। देखो मैं अभी बता कि एक इंडिया से जो कलमा पढ़ने वाली का वीडियो वायरल हो गया फ़ोन पे, मेरे को अमेरिका में मालूम, मैं आपके ज़रिए ये तुम तक पहुंचा रहा हूँ। और ये मेरा वीडियो जब तक चलेगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गूंज होते रहेगी अल्लाह की।